नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय हम सभी लोग माता के नवरात्रों को मना रहे हैं, मां भगवती का पूजन कर रहे हैं, उनका व्रत, उनका संकीर्तन, इसमें हम सभी लोग अभी व्यस्त हैं। और इन नवरात्रों में मां भगवती का आशीर्वाद हमें मिले, ऐसा हम सबका प्रयास है। आज हम बात कर रहे हैं माता जी के छठे नवरात्रे की। जी, छठा नवरात्रा जो मां कात्यायनी के नाम से है। मां कात्यायनी, ऋषि कात्यायन हुए और ऋषि कात्यायन जो थे उन्होंने बहुत तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं मां भगवती ने उनके यहां संतान रूप में जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन के यहां पुत्री रूप में जन्म लेने से उनका नाम कात्यायनी हुआ। वास्तव में जो लोग मां कात्यायनी की पूजा करते हैं उन पर भगवान बृहस्पति की, भगवान गुरु की भी कृपा ये विशेष रूप से बनी रहती है। और मां कात्यायनी का पूजन करने से जिनको विवाह की समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान बाधा है, उनके लिए ये विशेष फल देने वाली है। जी हां, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में वास्तव में विवाह की समस्या आ रही है, विवाह की बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा या संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए मां कात्यायनी का व्रत ये बड़ा पुण्य फल देने वाला है। इसको करने से अगर विवाह भी हो गया है तो वैवाहिक जीवन के अंदर सुख और समृद्धि इसकी प्राप्ति होती है। वास्तव में मां कात्यायनी की जो पूजा है यह हमारे आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती है। हमारा जो आज्ञा चक्र है उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस व्रत का पालन करने से जो हमारा आज्ञा चक्र है वह एक्टिवेट हो जाता है, वह काम करना शुरू कर देता है और इतना प्रभावी हो जाता है कि मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा कहा गया है। और यह व्रत जो है वास्तव में इस लोक में न रह करके जो अलौकिक है और आदि शक्ति जो है उनके ऊपर ये प्रसन्न हो जाती है। ऐसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से युक्त जो है मनुष्य के अंदर, उसके जीवन के अंदर कोई रोग है, कोई संताप है, पीड़ा है और जो भय है वो उसका नष्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के आदिशक्ति ने उनके यहां जन्म लिया और इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ब्रजभूमि के अंदर जो राधा, जो वहां की जो गोपियां थी, उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया, मां कात्यायनी की पूजा करी ताकि भगवान कृष्ण उनको पति रूप में ये मिल पाए। और उन सभी ने यमुना नदी के तट पर जो है मां कात्यायनी की जो पूजा है ये उन्होंने की थी। मां कात्यायनी जो है उनका जो रंग है वो बड़ा चमकीला है, बड़ा भव्य है, बड़ा अलौकिक है और बड़ा गरिमापूर्ण है। उनकी 4 भुजाएं हैं। जो दाहिनी भुजा है उसमें जो ऊपर वाली भुजा है उसमें वो अभय मुद्रा है, यानी अपने भक्तों को का भय दूर कर देती हैं, उनके डर को दूर कर देती हैं, ऐसी उनकी मुद्रा है। और दाहिने हाथ की तरफ जो नीचे वाला हाथ है वो वास्तव में कैसा है? जो नीचे वाला है वो वर मुद्रा में है। ऊपर वाला अभय मुद्रा और नीचे वाला जो है वो वर मुद्रा के अंदर है। और जो बायां हाथ है ऊपर वाला उसमें तलवार है और जो नीचे वाला हाथ है उसमें कमल पुष्प है। और जो माता जी हैं वो सिंह की सवारी करती हैं, शेर पर सवारी करती हैं। माता जी का जो सबसे पसंद जो रंग है वो लाल है और माता जी को जो प्रिय है, जो भोग उनको प्रिय है वो शहद है। इसलिए जब भी हम मां कात्यायनी की पूजा करें तो उनको शहद का भोग ये हम जरूर लगाएं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये है कि हमने उनका पूजन कैसे करना है। सबसे पहले उनका सारा सामान हम व्यवस्थित कर लें, उनकी चौकी को व्यवस्थित करें, चौकी साफ सुथरी हो, स्वच्छ हो, उसके ऊपर बड़ा सुंदर रक्त वर्ण का जो वस्त्र है उसको हम बिछा दें। माता जी की जो मूर्ति है
उसको सबसे पहले पंचामृत से हम स्नान कराएं। बहुत सुंदर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र से आप उसको पहुंचें। उसके बाद उनका पूर्ण श्रृंगार करें। माथे पर बिंदी हो, मांग में सिंदूर हो, कानों में कर्णफूल हो, गले का मुकुट हो, ऐसा पूर्ण श्रृंगार ये माता जी का करना है। और उसके बाद रूली है, अक्षत है, कुमकुम है, इससे हमने उनको श्रृंगार करना है, ये उनको हमने अर्पित करना है। इसके पश्चात माता जी के लिए जो भोग का प्रसाद है, जैसे मैंने कहा कि शहद उनको बड़ा प्रिय है, यह भी हमने तैयार रखना है। उसके पश्चात हाथ में कोई भी लाल रंग का फूल यह हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा हाथ में फूल लेकर के और माता जी का ध्यान करें और उनको हमने प्रणाम करना है। स्वयं भी स्नान करके नहा धो करके लाल या पीला वस्त्र ये पहन करके हमने माता जी की पूजा ये हमने करनी है। और माता जी को जो प्रिय है, शहद के साथ साथ पीले फूल हैं, कच्ची हल्दी की गांठ है और शहद, ये भी हम माता जी को अर्पित जो है वो कर सकते हैं। और जब हम हाथ में कोई पीले फूल हैं, हमारे पास में हल्दी है या शहद है, माता जी का ध्यान करना है और जो हमारा मनोरथ है, जो हमारी मनोकामना है, ये अपने मन के अंदर माता जी जो हैं वो हमारे मन की बात भी सुनती हैं और दोनों हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करना है। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्राद्रिकृत शेखरां सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं पटांबर परिधानम स्मेरमुखीनालांकराभूषितां मंजिरहार केयूर किंकणी रत्नकुंडल मंडितां। ऐसा हमने माता जी का जो है ये ध्यान करना है। इसके अलावा जो भी हमारे भाव हैं, जो भी हमारी शक्ति है, उससे हमने उनको अपनी सारी चीजें जो है ये समर्पित करनी है। और समर्पण के बाद ही हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है। अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, जो भी हमारे अंदर है वो भी माता जी को हमने समर्पित कर देना है। जो भी हमारी कमियां हैं, जो हमारे अवगुण हैं, वो भी माता जी को समर्पित करने हैं। इस भाव से हमने उनकी पूजा करनी है। विवाह में कोई आपकी बाधा आ रही है, संतान सुख में कोई बाधा आ रही है, उसके लिए ये बड़ा फलदायी व्रत है। इस प्रकार से मां कात्यायनी की पूजा जो है ये हम लोगों ने ये करनी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आगे मिलते रहें। और जो मां से जुड़ी हुई इस जगत जननी जो मां भगवती है, उसकी कृपा हम सबके ऊपर ही बनी रहे। इसी के साथ मैं आप सभी के लिए मां भगवती से, मां कात्यायनी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, आरोग्य बना रहे। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नमस्कार। राम राम जी।